आचार्य जी, 32 साल आपकी राजनीति में पहचान रही कांग्रेस के नेता के तौर पर। कांग्रेस पार्टी ने दो बार आपको लोकसभा का चुनाव लड़वाया, प्रवक्ता बनाया, टीवी पर बैठाया, नाम दिया, सम्मान दिया, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का मेंबर बनाया, लेकिन आपने पीठ में छुरा घोंप दिया। मैं जिस कांग्रेस का मेंबर था, मैं जिस कांग्रेस के साथ था, वो कांग्रेस तो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी। मैं छात्र जीवन से कांग्रेस का समर्थित रहा। मैं जब 17-18 साल का था तो राजीव गांधी जी से मुलाकात हुई थी। राजेश पायलट जी ने छात्र आंदोलन से निकाल के हमको राजीव गांधी जी से मिलवाया था। राजीव गांधी जी से मिलकर हमने एक संकल्प भी लिया था, उन्हें वादा किया था, उन्हें वचन दिया था कि पूरी जिंदगी अब आखिरी सांस तक हम कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। और मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी, लेकिन जो कांग्रेस महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, जिस कांग्रेस की शुरुआत, जिस कांग्रेस की हर सभा का शुभारंभ वंदे मातरम और रघुपति राघव राजा राम से हुआ करता था, वो महात्मा गांधी की कांग्रेस मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे चली गई। इसलिए मेरा झगड़ा हुआ। नहीं, इसलिए झगड़ा नहीं हुआ। झगड़ा तो आपने इसलिए किया क्योंकि नरेंद्र मोदी जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में जा रहे थे, कांग्रेस को इनविटेशन मिला, कांग्रेस से उस आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस ने कहा ये बीजेपी का फंक्शन में से हम नहीं जाएंगे, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम चले गए। रजत जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम इसलिए चले गए कि राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता। राम भारत की आत्मा है। 500 साल के संघर्ष के बाद, 500 साल के हजारों बलिदानों के बाद, कितनी कुर्बानियों के बाद, कितनी लड़ाई और संघर्ष के बाद, कितनी त्याग तपस्या के बाद ये शुभ घड़ी आई कि भगवान राम की जन्मभूमि का मंदिर बनकर के तैयार हुआ और उसकी प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तिथि सुनिश्चित हुई। उसका विरोध करना, उसको अस्वीकार करना, मैंने कहा, जब मैं कांग्रेस में था, मैंने कहा कि भगवान राम का निमंत्रण मिलना सौभाग्य का विषय है और उसे ठुकराना दुर्भाग्य का विषय है। मैंने ये बात कही, मुझे निमंत्रण मिला है, मैं जाऊंगा, आप भी जाएं, तो क्या गुनाह कर दिया। लेकिन जहां तक सवाल है रजत जी कि कांग्रेस ने यह कहा कि साहब राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है वो तो बीजेपी का समारोह है, वो तो संघ का समारोह है, तो भाई प्राण प्रतिष्ठा हुए तो अब 1 साल होने को है, अब तक क्यों नहीं गए। दूसरा इंपॉर्टेंट, राहुल गांधी ने तो ये भी कहा, और प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ, वहां नाच गाना हो रहा था, वहां उन्हें ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखाई दी थी। जैसे राहुल गांधी वैसे राहुल गांधी के सपने। सच बात यह है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह की एक एक फुटेज, एक एक क्लिप जो है सारी दुनिया ने देखी। वहां ऐश्वर्या राय थी नहीं मिली, हमें भी नहीं मिली। लेकिन राहुल गांधी के सपने में कहां से आई। राहुल गांधी जी ने यह कहा वो नाच गाना हो रहा है, अरे बिल्कुल, वो कोई मातम का मौका थोड़ी था। भगवान राम के और रजत जी, भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह, उत्सव था वो। तो आप तो वहां थे, कौन नाचा था? हम नाचे और हम नाचेंगे। साधु संत नाचे, पूरी अयोध्या नाची, और रजत जी घर बैठा पूरा भारत नाच रहा था। राहुल जी ने एक और बात बार बार वो कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में वो जनता से कहते हैं कि आपने अंबानी को देखा, आपने अडानी को देखा, आपने अमिताभ बच्चन को देखा, लेकिन क्या इससे आपने किसी गरीब को, किसी मजदूर को देखा? राहुल गांधी जी की आंख पे पता नहीं किसने क्या पट्टी बांध दी है, कौन सा चश्मा लगा दिया है। उन्हें अयोध्या में शबरी नाचती हुई दिखाई नहीं देगी,
उन्हें अयोध्या में केवट नाचता हुआ दिखाई नहीं देगा, निषाद नाचता हुआ दिखाई नहीं देगा, उन्हें जटायु नाचता हुआ दिखाई नहीं देगा, उन्हें जामवंत नाचता हुआ दिखाई नहीं देगा, उन्हें आचार्य प्रमोद कृष्णम नाचता हुआ नहीं दिखाई देगा। उनकी नजर वहां भी अंबानी, ऐश्वर्या, अडानी पे ही पड़ी। तो ये सवाल तो राहुल गांधी जी से पूछिए कि आपकी दृष्टि में दोष क्यों है। ये दृष्टि दोष की बीमारी है कि जो भी हो उसको गलत देखो। अब ये सवाल तो वाजिब है कि बड़े बड़े लोग थे, फिल्म स्टार्स थे, पैसे वाले लोग थे, गरीब मजदूर किसान कहाँ थे? अच्छा, इन बड़े बड़े लोगों को फांसी दे दो ना। देश के निर्माण में गरीब का भी रोल है, अमीर का भी रोल है। देश के निर्माण में हर व्यक्ति का रोल है। लेकिन ये कहना कि वहां सिर्फ बड़े लोग थे, ये गलत है, ये गलत बयानी है। ये प्रधानमंत्री मोदी से जो उनका विरोध है, और सुनो, ये राम मंदिर की और प्राण प्रतिष्ठा का और ये सब नहीं है। मुझे आप एक सवाल का जवाब दो, राहुल गांधी से पूछिए, पूछना राहुल गांधी से कभी तुम मोदी से इतनी नफरत क्यों करते हो? और आपने इस कटघरे में नरेंद्र मोदी को कई बार बुलाया है, मुझे भी बुलाया है, प्रणब मुखर्जी को बुलाया, कभी राहुल गांधी को बुला के देखो ना। उनके बारे में जब पूछते हैं ना, तो मैं उन लोगों को मिर्जा गालिब का एक शेर सुनाता हूं। मैं बुलाता तो हूं उसको, मगर ये जज्बा दिल उस पे बन जाए कुछ ऐसी कि बिनाए ना बने। सच बात यह है रजत जी, ये इस लोकतंत्र का भी दुर्भाग्य है और इस विपक्ष का भी दुर्भाग्य है। इस देश में जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनके फैसलों की आलोचना हुई है और होनी चाहिए, समीक्षा हुई है, लेकिन किसी प्रधानमंत्री से नफरत की गुंजाइश नहीं है। ये जो वर्तमान का विपक्ष है, खासतौर से अब मैं तो ये कह रहा हूं कि इस इतनी बड़ी कांग्रेस को खत्म करने में 15 साल लगे राहुल गांधी को। कितने इस पूरे विपक्ष ने उन्हें अपना नेता बना लिया। इस विपक्ष को खत्म करने में कितने दिन लगेंगे? ये दुर्भाग्य है। यहां एक स्वस्थ विपक्ष होना चाहिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक सशक्त विपक्ष होना चाहिए, लेकिन विपक्ष होना चाहिए, बंदरों की जमात नहीं होनी चाहिए।